अरे अम्बेडकर कोई क्रांतिकारी नहीं था। अच्छा, अम्बेडकर इतने ही दबे कुचले थे तो विदेशों में जाकर पढ़ाई कैसे किए महाराज? अबे कौन कहता है कि वो इक्वालिटी लाना चाहते थे? अगर इक्वालिटी लाना होता तो रिजर्वेशन लाकर दो कम्युनिटी को बांटते। तो आपको पता है अम्बेडकर को आज देश के क्रांतिकारियों की लिस्ट में एक खास भूमिका क्यों दी गई है? उनका जो सोचना था वो ओवरऑल मानवतावादी था। वो हिंदू धर्म से नफरत करने से ज्यादा इस बात के खिलाफ थे कि आखिर कैसे एक ही दुनिया में दो तरह के लोग, इसमें एक को इंसान और दूसरे को एक गंदी नाली का कीड़ा यानी अनटचेबल्स ऐसा बर्ताव हो सकता है। बिना हाथरस वाले बलात्कार केस में भी लोग ये बयान दे रहे थे, लोग नीची कास्ट होती है। तो सत्ता का लालच, अपने पद से कभी भी ना उतरने का लालच की वजह से आखिर हमने मानवता की वैल्यूज को छोड़कर, असली मूल्यों को छोड़कर एक ऐसे घिनौने रूप को अपना लिया है। इससे एक साधारण इंसान भी अपना चरित्र विचार अब त्याग कर पूरी मानवता का ही गला ही घोटने पर तुले हुए हैं। तो इस बात को अम्बेडकर के नेशनलिज्म वाले आइडिया से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जब उन्होंने ट्रू नेशनलिज्म की थ्योरी सबके सामने रखी थी तो अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आप इस नेशन में रहकर सारी कम्युनिटीज को जोड़कर अपने आप को इस नेशन का हिस्सा मानते हो तो ये सिर्फ एक डिल्यूजन है, भ्रम है। ये बात उन्होंने 25 नवंबर 1949 में कहा था। इस सेंटेंस से आप ये सोच सकते हैं कि तो एंटी नेशनल वाली बात हो रही है, लेकिन दोस्तों उनका ट्रू नेशनलिज्म का आइडिया ये था कि अगर आप कास्ट सिस्टम में विश्वास रखते हैं तो आप कभी भी एक सच्चे देशभक्त हो ही नहीं सकते। आप ही एक एंटी नेशनल हो कि जहाँ एक इंसान को एक ही देश में एक ही धर्म, मानवता की गरिमा भी नहीं दी जा रही है, सिर्फ अनटचेबल्स की श्रेणी में रखा जाता है। इतना बड़ा बंटवारा किया जा रहा है, एक तरह की कम्युनिटी को बेसिक ह्यूमन नीड से ही अलग कर दिया जा रहा है, जहाँ पर तो पूरी मानवता का ही बंटवारा हो रहा है। तो देश कहाँ से एक हुआ? इसमें वो कॉमननेस कहाँ पे है जो हर देशवासी का अधिकार होना चाहिए? तो क्या इस कंडीशन में ये देश सही से विकसित हो पाएगा? और इस बात में अम्बेडकर सिर्फ दलित की बात नहीं कर रहे हैं, तो हर तबके के रेसिज्म, अनटचेबल्स, महिलाएं, दलित, हर तरह के रेसिज्म के लिए बोल रहे हैं। उनका कहना था कि हर वह समाज का हिस्सा इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, समाज में सबसे पहले उनका उद्धार होना जरूरी है, नहीं तो ये देश अंग्रेजों के जाने के बाद भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा कभी आजाद नहीं हो पाएगा। दोस्तों बहुत से लोग आज भी अम्बेडकर से, उनके कर्मों से प्रभावित न होकर इस बात से नफरत करते हैं क्योंकि वो कास्टिज्म के खिलाफ थे, और सबसे बड़ी बात उनकी खुद की जाति भी। और अगर आपको उनसे नफरत ही करना है पहले संविधान को पढ़िए। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए ये जो नेता है ना, जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे। संविधान सभा ने लिखा है, लेकिन उनका कर्म आपको संविधान में ही मिलेगा। और आप इस बात को समझिए कि इतना मजबूत संविधान अगर भारत का आज नहीं होता, बाकी कंट्रीज में जिस तरह से रेसिस्टों ने, डिक्टेटर्स ने पूरे देशों को दीमक की तरह चाट रखा है, वही हाल आज इंडिया का भी होता। तो आजकल मैक्सिमम जनरल कैटेगरी, जो अभी मेरी कैटेगरी है, इस कैटेगरी में लोग ये सवाल उठाते हैं बराबरी का। अगर अम्बेडकर इक्वालिटी लाना ही चाहते थे तो रिजर्वेशन क्यों लेकर आए? मतलब जिसे कुछ नहीं आता उसे लाभ कैसे मिल सकता है? दोस्तों इस बात को आपको समझने के लिए इस मैप को देखना चाहिए। ये मैप दिखाता है इंडिया में अनटचेबिलिटी आज भी किस हद तक प्रैक्टिस हो रही है। या फिर इस मैप को देखिए, महिलाओं के खिलाफ हो रहे आज के देश में अत्याचार को दिखाते हैं। ऐसे स्टैटिक्स मीडिया में डिस्कस नहीं होते और ना ही कोई भीतरी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। इसकी वजह से उनके सवाल सालों पुराने ही रहते हैं, कभी विकसित नहीं होते। तो रिजर्वेशन अभी तक सोसाइटी के इस गैप को भर नहीं पाया है। रिजर्वेशन का हमारे समाज पर एक स्लो इम्पैक्ट रहा है। इससे एक पूरा दबा कुचला हिस्सा समाज में बराबरी अभी भी हासिल नहीं कर पाया है। डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इन सारे रेसिज्म की वजह से उनका जीवन आज भी बहुत स्लो इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों अगर आप इस नफरत को देश से सही से मिटाना चाहते हैं, आपको कम से कम अपने धर्म के हर इंसान को समानता तो देनी ही चाहिए।
आपस में मैरिजेस, शादियों को कॉमनली प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं तो आप सालों से चली आ रही नफरत और कुप्रथाओं को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने से दो कम्युनिटीज आपस में मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल्स देश में इक्वालिटी का धीरे धीरे बड़ा कारण साबित हो रहे हैं। इंटरनेट की वजह से काम काफी आसान हुआ है, लेकिन एक सेंट्रिक मानसिकता अभी भी नफरत से बुरी तरह से पीड़ित है, नफरत से सही तरह से उभर नहीं पाई। बाबा साहेब ने अपने जीवन में बहुत ही नफरत झेली है और दबी कुचली कम्युनिटी झेल रही है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं और कोई भी आपसे नफरत करे तो फिर ये कहे कि ब्लडी इंडियंस, किसी भी भारतीय का खून खौल उठेगा। और यहाँ तो नफरत अपने ही घर में, अपने ही देश में। दोस्तों, कॉमनली लोगों का यह भी बड़ा सवाल रहा है कि अम्बेडकर अगर दबे कुचले थे तो विदेशों में जाकर पढ़ाई कैसे की है। उन्हें 1919 में बराडा स्टेट असेंबली से उनके इंटेलेक्ट की वजह से एक राजा ने 11.6 पाउंड की स्कॉलरशिप से प्रमोट किया था। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो इतनी ही ज्यादा डेप्थ में और ज्यादा देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को अभी विजिट करिए, आपको ऐसी वीडियो मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।